दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार पोयम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द टॉयज़ बाय कोवेंट्री पैटमोर। तो दोस्तों पोयम में आगे बढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो दोस्तों कोवेंट्री पैटमोर का जन्म 23 जुलाई 1823 वुडफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 नवंबर 1896 73 ईयर की एज में लैमिंगटन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वो एक इंग्लिश पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। साथ ही साथ वो ब्रिटिश म्यूजियम में प्रिंटेड बुक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट भी थे और फिर वहाँ उन्होंने लाइब्रेरियन के तौर पे भी काम किया। उनकी पोएट्री प्री रैफेलाइट्स द्वारा सराही गई या फिर एडमायर की गई ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों प्री रैफेलाइट्स एक यंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स की सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 1848 में लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी। उनकी पोएम्स के द्वारा वो पारिवारिक जीवन की सुंदरता और कोमलता तथा घरेलू परिस्थितियों के सरल सुख दुख इन सब के बारे में बताया करते थे। उनके कुछ कलेक्शंस भी पब्लिश हुए हैं जिनमें से द एंजल इन द हाउस एंड द अननोन एरोस ये काफ़ी फेमस रह चुके हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने कैथोलिक राइटर्स जैसे कि जी.एम. हॉपकिंस, एफ. थॉम्पसन, ए. मिनेल इन राइटर्स के साथ दोस्ती की और इनके साथ काम किया। तो ये तो हमने पोएट के बारे में देखा। अब बात करते हैं हमारी पोयम के बारे में। तो दोस्तों हमारी पोयम का नाम है द टॉयज़। आपको पता ही होगा कि टॉयज़ का मतलब क्या होता है, खिलौने। लेकिन इस पोयम में दो तरह के खिलौनों के बारे में बताया गया है। पहला टॉय तो आपको पता ही है जिससे बच्चे खेलते हैं और दूसरा टॉय यहाँ मनी, पावर एंड प्रेस्टीज यानी कि दौलत, शोहरत और नाम इनको खिलौना बताया गया है। तो इस पोयम में फादर एंड सन के रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ एक और फादर एंड सन के रिलेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जो कि है गॉड एंड ह्यूमंस। बेसिकली ये पोयम 33 लाइंस की है और ये पोयम द अननोन एरोस इस बुक से ली गई है। इस पोयम की सेंट्रल थीम है मर्सी एंड फॉरगिवनेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की दया और क्षमा। ये पोयम एक फादर को डिस्क्राइब करती है जो बार बार अपने बेटे को रूल्स तोड़ने के लिए पनिश करता है, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का पछतावा भी होता है कि उन्होंने उस बिन माँ के बच्चे को डांटा फटकारा। आखिर में इस पोयम में ये बताया जाता है कि हम भी गॉड के ही चाइल्ड हैं, गॉड के ही बच्चे हैं और हम भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं। हमारे लिए हमारे खिलौने मनी, पावर एंड प्रेस्टीज है। हम इन सब चीज़ों से खुद को खुश करते हैं और ये पाने के लिए बहुत सी गलतियाँ अनजाने में हम कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें हमारी बचकानी हरकतों के लिए माफ़ कर देता है। तो चलिए दोस्तों अब इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम कवर करेंगे और इस पोयम को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली लाइन है माई लिटिल सन हु लुक्ड फ्रॉम थॉटफुल आइज़। तो यहाँ पोएट ये कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा मुझे थॉटफुल आइज से देखता है, यानी कि उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है और वो उस तरह से मुझे देखता है। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है एंड मूव्ड एंड स्पोक इन क्वाइट ग्रोन अप वाइज। वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि वो बहुत बड़ा हो गया है और वहाँ से वो चला जाता है। हैविंग माई लॉ द 7 टाइम डिसओबेड। उसने मेरे रूल की 7वीं बार अवज्ञा की, यानी मेरी 7 बार वो रूल्स मेरे तोड़ चुका है। उसने 7वीं बार मेरी बात नहीं मानी और 7वीं बार उसने मेरे रूल्स को तोड़ा। ऐसा यहाँ पे जो है वो फादर कह रहे हैं। आई स्ट्रक हिम एंड डिसमिस्ड। तो यहाँ पे फादर क्या कहते हैं कि मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा और चले जाने के लिए कह दिया। विथ हार्ड वर्ड्स एंड अनकिस्ड, यानी कि पोएट ये कहते हैं कि उस फादर ने उसे बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा और उसे कंसोल करने की, मनाने की भी कोशिश नहीं की और वहाँ से चले जाने के लिए उसे सीधा कह दिया। फिर हमारी अगली लाइन है हिज मदर हु वॉज पेशेंट बिंग डेड। यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि उस बच्चे की माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान थी, बहुत ज़्यादा कोमल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। देन फियरिंग लेस्ट हिज ग्रीफ शुड हिंडर स्लीप। तो इस लाइन में पोएट ये कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस बिन माँ के बच्चे को डांट दिया और उसके पास कंसोल करने के लिए, उसे मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए उसकी माँ भी नहीं है। कहीं ये बात से वो रात भर सो ना पाए और मेरी वजह से उसकी नींद खराब हो गई होगी। कहीं इस डर ने उसकी नींद में बाधा न डाली हो, ऐसा यहाँ पे पोएट कहते हैं। देन नेक्स्ट लाइन है आई विजिटेड हिज बेड बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग डीप। यानी कि मैं उसके बेड के पास गया और देखा कि वह गहरी नींद में सो रहा था।
स्लम्बरिंग डीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। विथ डार्कन्ड आईलिड्स एंड देयर लैशेज येट फ्रॉम हिज लेट सोबिंग वेट। तो इन दो लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि अ, उसकी आंखें जो थी, उसके आईलिड्स जो थी, उसकी पलकें जो थी वो काली पड़ गई थी और अभी भी वो गीली ही थी, शायद वो रोते रोते ही सो गया था। एंड आई विथ मोन किसिंग अवे हिज टीयर्स लेफ्ट अदर्स ऑफ माई ओन। तो यहाँ इन लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मैंने करहाते हुए उसके गाल पर जो आंसू थे उनको पहुँचा और मैं कुछ समय के लिए अपने आप को भूल गया था, यानी कि खो बैठा था। देन हमारी नेक्स्ट लाइन्स है, फॉर ऑन अ टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज हेड ही हैड पुट विद इन हिज रिच। यानी उसके सिरहाने के पास एक टेबल था जो कि जस्ट उसके पास में ही था, जहां उसका हाथ आसानी से पहुंच सकता था। अ बॉक्स ऑफ काउंटर्स एंड अ रेड विन स्टोन। तो उस टेबल पे एक बक्सा रखा हुआ था और रेड विन स्टोन यानी कि एक पत्थर था जिस पे रेड कलर की लाइंस बनी हुई थी। ये दो चीज़ें उस टेबल पे मुझे दिखी। अ पीस ऑफ ग्लास अब्रेडेड बाय द बीच। और एक पीस ऑफ ग्लास यानी कि एक कांच का टुकड़ा भी उस टेबल पर रखा हुआ था जो कि घिस चुका था। शायद उसने वो कांच का टुकड़ा किसी समुद्र तट यानी कि बीच पर से लाया होगा। एंड 6 और 7 शेल्स अ बॉटल विथ ब्लू बेल्स। यानी कि वहाँ 6-7 शेल्स भी रखे हुए थे और एक ब्लू बेल्स की बॉटल थी। दोस्तों, ब्लू बेल्स एक तरह का फ्लावर होता है, यानी कि वो फ्लावर जो है वो वहाँ पे उस टेबल पे रखे हुए थे, ऐसा फादर को दिखा। एंड 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स रेंज देयर विथ केयरफुल आर्ट। और 2 फ्रेंच तांबे के सिक्के भी थे जो कि उसने अपनी टेबल पर अच्छे से अरेंज करके रखे हुए थे। टू कंफर्ट हिज सैड हार्ट। तो ये सब चीज़ें उसके सैड हार्ट को कंफर्ट देने के लिए उसने वहाँ रखी थी। वो सब चीज़ें उसके टॉयज़ थे, यानी कि उसके खिलौने थे। वो उन्हें देखकर खुश होता था। उसने एक-एक चीज़ बहुत ही मेहनत और इंतज़ार के बाद कलेक्ट की थी और उनको अच्छे से संजो कर अपने टेबल पर सजाकर उसने वहाँ पे रखा था। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन्स है, सो व्हेन दैट आई नाइट प्रेड टू गॉड आई वेप्ट एंड सेड। तो इन दो लाइंस में जो फादर है वो कहते हैं कि उस रात में बहुत ज़्यादा रोया और भगवान से प्रार्थना की और कहा, आ व्हेन एट लीस्ट वी लाई विथ ट्रांस ब्रेथ एंड नॉट वेक्सिंग दी इन डेथ। तो यहाँ पे पोएट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पिता गॉड से कह रहा है कि हम हमारी जब आखिरी सांसें ले रहे होंगे, यानी जब हमारी सांसें रुक रही होंगी, जब हम हमारे बिस्तर पे होंगे और सांसें रुक जाएगी, तब हमें मृत्यु देने में आप कोई कष्ट मत करना या फिर ज़्यादा परेशान मत करना। ट्रांस ब्रेथ का मतलब होता है सांसें रुक जाना और वैक्सिंग का मतलब होता है परेशानी होना या फिर कष्ट होना। देन हमारी अगली लाइन्स है, एंड दाउ रिमेंबरेस्ट ऑफ वॉट टॉयज वी मेड अवर जॉयज। तो इन दो लाइंस में जो फादर है वो गॉड से ये कह रहे हैं कि आपको तो पता ही है कि हमने किस चीज़ को अपना खिलौना बनाया। हम सिर्फ जो है वो दौलत, शोहरत और नाम यानी कि प्रेस्टीज, पावर और मनी के पीछे ही भागते रहे और इन्हीं चीज़ों के साथ खेलने में हमें मज़ा आता गया। फिर अगली लाइन्स है, हाउ वीकली अंडरस्टूड ताई ग्रेट कमांडेड गुड। तो यहाँ पे वो फादर ये कहते हैं कि हमने आपकी इस आज्ञा को गलत तरीके से समझा। आपने हमें इस दुनिया में अच्छे के लिए भेजा था कि हम अच्छे काम करें और जब हम आपके पास आए तो आप हमें रिवॉर्ड दें, लेकिन हमने आपको गलत समझा। आपने इस इंसान को जो है वो बहुत ही अच्छे कामों के लिए बनाया। क्या किसी इंसान की गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि उसे माफ़ ना किया जा सके, जैसे मैंने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया और उसे डांट कर फटकार कर भगा दिया और वो रोते रोते सो ही गया। देन फादरली नॉट लेस। तो यहाँ पे जो फादर है वो गॉड से कह रहे हैं कि आप भी किसी पिता से कम नहीं हैं। आपने हम सबको बनाया तो जाहिर है कि आप भी इस बात को समझ सकते हैं। आप तो इस पूरी दुनिया के पिता हैं। देन हमारी अगली लाइन है, देन आई होम दाउ हैस्ट माउल्डेड फ्रॉम द क्ले। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप तो मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि आपने ही मुझे इस मिट्टी से बनाया है। आप मुझसे भी बढ़कर है जिसने मुझे इस मिट्टी से बनाया। देन हमारी लास्ट टू लाइन्स है, दाउल्ट लीव दाई wrath एंड से आई विल बी सॉरी फॉर देयर चाइल्डिशनेस। यानी कि यहाँ पे जो फादर है वो गॉड से कह रहे हैं कि मुझे भरोसा है कि आप अपना क्रोध छोड़ दोगे और मुझसे कहोगे कि मुझे तेरी बचकानी हरकतों पर अफसोस है और मुझे माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप भी एक फादर हो और उसी तरह मैं भी अपने बेटे को माफ़ कर दूंगा। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी पोयम, जहाँ हमने इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा।
आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो और समझ भी आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।